जो कल का वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप को लेकर यानी कि वर्ल्ड कप हार गया इंडिया, उसको लेकर जो है विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी अगर स्टेडियम में ना जाते तो संभवतः जीत जाते। जो विकास करेगा देश में वो राज करेगा। तो मोदी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? मोदी जी का काम अच्छा लगा। अभी हमको बैंक से भी पैसे मिले। हमारे एक कोर्ट में केस चल रहा है, 350 चप्पलें टूट गई जाते जाते। अब तक सबरे संसदन को नाम मतलब आधी से ज्यादा ना 2-3 दर्जन इकट्ठी कर लो तुम तो नेहरू के परिवार के नाम पे। सही बात। हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर मारो, इनको मारो। क्या नाम है सर? जगदीश, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा। वैसे जो वर्ल्ड कप हुआ है अभी, तो इसमें जो है मोदी जी थे उस समय ग्राउंड पे, और विपक्ष का कहना है कि मोदी जी के होने की वजह से नहीं विश्व हार गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं। देखो, हार जीत तो बनी होती है, हार जीत बनी होती है ना। हार जीत तो एक दिन दो पहलवान एक तो गिरेगा ही। हाँ, उसमें वो मोदी का कोई रोल नहीं है, मोदी जी का कोई रोल नहीं है। लोगों का कहना है कि भाई स्टेडियम मोदी जी के नाम से है, मोदी जी वहाँ पर थे ही, स्टेडियम गुजरात में है, साथ साथ में जो है सचिव शाह के लड़के हैं। देखो ऐसे है, राजनीतिकरण हो गया है वर्ल्ड कप में। बेइज्जती मोदी जी की भी हुई है, बेइज्जती हमारी भी हुई है। इतने तगड़ी हमारी जो टीम थी जो फाइनल में आगे नीचे गिर जाती है तो फिर थोड़े बेइज्जती तो फील करते ही है। कई बंदों ने तेरा कल खाना भी नहीं खाया। हाँ, हमारा काम था वहाँ पे, हलवाई का काम करते थे। हमारा एयरपोर्ट में रात प्रोग्राम था कि हमें हिर्स थी वे इंडिया जीतेगा, और किसी बेचारे खाना खा के गया ही नहीं, खाना ऐसे बच गया। वो पायलटों का काम था एयरपोर्ट के अंदर, पर नहीं खाना खाया। हाँ। तो क्या लगता है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले बनाया जा रहा है चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2024 को? नहीं, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है। हम नाराज हैं, कोई राजनीति करेगा इसके ऊपर नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? दिलीप कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं झारखंड से हूँ जी। अच्छा, क्या लगता है 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? देखो, सत्ता परिवर्तन की कोई बात नहीं है, वो विकास की बात है। जो विकास करेगा देश में वो राज करेगा। तो मोदी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? मोदी जी का काम अच्छा लगा। अभी हमको बैंक से भी पैसे मिले, हम झूठ के बोले, अभी हमें बैंक से पैसे मिले। और 2014 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मोदी जी नहीं थे तो हमारे बैंक में जब किसान क्रेडिट लेने जाते थे तो एजेंट लोग होते, दलाल लेते, तो आधे से ज़्यादा वो कहते भाई हमारा हिस्सा दो, वो कहते हमारा हिस्सा दो। किसान तो मर जाता था, वो किसान घर आके बहुत पछताता था, कहाँ से मैंने ले लिया पैसा, तो कर्जा तो मेरे ऊपर हुआ, मलाई कोई और दूसरे खा गया। तो ये चीज़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी आम आदमी, अभी कोई मिनिस्टर का बेटा हो, कोई मिनिस्टर हो, उसका कोई बेटा बलात्कार कर दो या कोई भी अपराध कर दो, उसको कुछ नहीं होगा। एक आप पर हम अगर अपराध कर दें तो इस तरह लेंगे कि 100 कुत्ते की तरह उसको नोचेंगे, पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ने के बाद और क्या करें, नोचेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में जाने से कतराते हैं। भाई साहब, हम नहीं करें, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। 70 साल 80 साल जब से देश हुआ, कोर्ट जाने से कतराते हैं कि भाई कोर्ट में जाएगा क्या मिलेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे तारीख क्यों मिलता है, कोई इंसाफ क्यों नहीं मिलता उसको? ये सब व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? मैं व्यवस्था करने 2024 में जो आने वाले देश के सुप्रीमो होगा उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले ये लाए, सबसे पहले ये लाए। अच्छा, आपके नज़र में कौन होगा? देखिए, आपके हमारे नज़र में तो अभी तो कोई नहीं है जी, अभी कोई नहीं है। मैंने सीधे कहते विकास की बातें करो और विकास की करो। और अभी तो जो विकास करी 2014 से लेके अब तक 19 भी आ गया, अब देखो 24 आने वाला है, फिर 27 भी आएंगे, 28, 30, 35 जो भी आएगा आगे वो भी आएंगे। लेकिन ये चीज़ सबसे पहले मैं कहता हूँ, इलेक्शन से पहले ये चीज़ होनी चाहिए। और सत्ता, भाई साहब कोर्ट में जाने से टकराते हैं, कहता तारीख में तारीख मिलता है उनके एक कोर्ट। ये तो न्याय प्रणाली का मैटर है, ये जो है जो कानून व्यवस्था है, जो क्या कहते जस्टिस प्रणाली है, उसके तहत आता है। तो उसके तहत आता है, तो ये तो वही तो करेंगे, यहाँ आपस में करेंगे, लोकसभा विधानसभा राष्ट्रपति वगैरह। संविधान के अनुसार बना हुआ, इसमें प्रधानमंत्री नहीं हस्तक्षेप कर। हाँ, इतना कर सकते हैं कि संसद में कानून पारित कर सकते हैं कुछ चीज़ों को जो लंबित है ज़्यादा दिन से, उसके तहत उसके लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको आप भी तुम अपने हाथों से बना दो। मैं तो ये नहीं कह रहा ना, पारित करने के लिए कह
रहा हूँ। जैसे 3 तलाक पारित हुआ, 370 हुआ, 35 से हुआ और बहुत सारी चीज़ तो पारित हुआ नहीं हुआ, वो हुआ नहीं हुआ। तो इस चीज़ को मैं पारित करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, 350 चप्पलें टूट गई जाते जाते। जो कल का वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप को लेकर यानी कि वर्ल्ड कप हार गया इंडिया, उसको लेकर जो है विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी अगर स्टेडियम में ना जाते तो संभवतः जीत जाते। राजनीति हो रहा है एक खेल को लेकर। नहीं, विपक्ष जाके अलावा क्या कर सकते है, और जीत जाते तो जी यूँ कह देते कि मोदी वजह जीत को है, न कहते न कह पावते कबू जैन कह पावते मोदी वजह जीत को है। ये क्रिकेट भाई चांस है में हार जीत होगी, जो 2 टीम खेल रही है तो एक ही जीतेगी, दोनों तो जीत ना सकती, हार गई। अब क्या करो जाए, 10 मैच जीते वही जो टीम है वो 1 मैच हारी है, क्या करो जाओ। हमें वर्ल्ड मौके पे बहुत आहत है देश को, सबने जो फैन है जाके। लोगों का कहना है कि स्टेडियम का नाम मोदी, फिर जो स्टेडियम है वो गुजरात में BCCI का जो सचिव हैं अमित शाह जी के बेटे हैं, सब कुछ जो है राजनीतिक प्रभाव में रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। अब तक सबरे संसदन को नाम मतलब आधी से ज़्यादा ना 2-3 दर्जन इकट्ठी कर लो तुम, तो नेहरू के परिवार के नाम पे। सही बात। जो वहाँ को बालक शायद पैदा नहीं होगा, चूंकि क्यों यहाँ सोनिया कैंप और को खुल गई राहुल कैंप, तो बताओ जी कोई राहुल कैंप और सोनिया कैंप अगर जिन्होंने खुल दे, इंदिरा कैंप, सोनिया कैंप, जी का तरीका है, का हॉस्पिटल नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जी का तरीका है रहे हुए। एक को वहाँ ने मोदी जो जमीन पे उठे प्रधानमंत्री भी नौकरी को वहाँ ने अगर एक मतलब वहाँ में कछु एरिया को नाम है, मोदी पूरे को ना हुई, तो मोदी रख दो, तो मोदी के नाम पे इतने चिढ़ते हैं जी कि जी ध्वस्त है गए मोदी के नाम पे। मैंने थोड़ा बिहार पे बोले बचाऊंगा। बिहार में आपने कही बाकी नीतीश से प्रधानमंत्री बने हो, नीतीश आज तक 2005 थे उगाते पहले थे, कब वो अपने बल पर सरकार बनाए हो, सबसे छोटी पार्टी रहे हो, बड़ी पार्टी बन के ना आए हो। जब समता पार्टी थे ये टूटो बने हो पार्टी बनाई जाने जनता जदयू, जब BJP में बहुत बड़ी पार्टी, BJP बहुत बड़ी पार्टी, और क्या नाम है वो जो रहे रक्षा मंत्री रहे आके गुन्नू जी तुका है मुख्यमंत्री बनवाया था जॉर्ज भंडारी, जॉर्ज भंडारी की पार्टी थी जी। तो ये तोड़वे बाद में, और जितो दुर्भाग्य है कि माठिया जातिवादी को ऐसा माहौल हुआ है कि जातिवादी के आधार पर ही मतदान है रोए बिहार में। बिहार में वो जाए ना देख रहे कि रोजगार कैसे मिलेगा, और रोजगार की वजह से सभी जगह परेशानी है, पर बिहार और मध्य प्रदेश दोनों जगह ज़्यादा रोजगार की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार को यहाँ 2 जगह ध्यान देना चाहिए पूरे तरह से, और यहाँ फैक्ट्री से लेके और वैसे छोटे जो काम है वो करना चाहिए। और कबू अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी को चर्च तो सही ना है, भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है अगर जय न बनाएंगे मुख्यमंत्री कबू क्या नाम है तुम्हारे नीतीश है, तो अगर जी बंधन कर देंगे तो कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लालू को लड़का तो जाके क्रम बनाए रहो है वो तो कि जी माइकन चलो जाए, अगर जी फाइनल है जाएगा BJP नहीं लेगी तो लालू को लड़का मुख्यमंत्री नहीं देखेगा। भाई जो आदमी जेल जाए रहो है वहाँ ने अपनी अनपढ़ अंगूठा लगाए हुए पत्नी बनाएगा मुख्यमंत्री, तो या नीतीश से क्या स्वीकार कर सकते है, बड़ी मजबूरी है। BJP के डर की वजह से समर्थन मिल रहा है नीतीश है, नहीं नीतीश मुख्यमंत्री बनवो एक अलग चीज है, प्रधानमंत्री बनवो एक चीज है। कछु लोग कह देते हैं तो ग्वाटा में ऐसे बन गए जिनके 4 सांसद है, वो जमानो अब चलोगे नेतृत्व मजबूत ना हो, पहले विपक्ष को का दमदार अटल बिहारी वाजपेयी एक सीट से सरकार गिर गई, नहीं व्यवस्था कर पाए, जबकि उन्होंने क्या मुख्यमंत्री थे ऐसे कि हम इस्तीफा डिब्बा दे रहे, कल्याण सिंह ने यूँ कही 4 सपा के सांसद के इस्तीफा डिब्बा दे रहा हूँ और बहुमत सिद्ध है जाओ। क्या नाम है माठिया शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री है उस समय, उन्होंने यूँ कही यहाँ राजस्थान में 4-5 ने कांग्रेस के सांसद के इस्तीफा करवा दे तू और चुनाव लड़ाओ। अटल बिहारी वाजपेयी ने यूँ कह रही कोई जरूरत ना में इस्तीफा दे दो, तत्काल इस्तीफा दे दो, जो होता मॉरल ग्राउंड के एक जब हाथ में जमेगा जो हमने कही है वहाँ पे, जैसे एक बार नीतीश से नहीं कही कि अगर मोदी बनेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और माँ जी बना दे, वहाँ के बाद को कहा सुन पे हो तो जी जागी नीतीश की जी कंडीशन है, नीतीश हो चुका है बिना मुख्यमंत्री के, चाहे देखा कि नाक रगड़नी पड़े, मुख्यमंत्री के बिना जी भी ना पाओ। चलिए फिर आपसे बात करेंगे। ऐसे लोग हैं ना ये गुमराह करने वाले, ये
जनता को गुमराह करने वाली बात है। और नहीं तो आज ऐसा होता है भाई साहब, यूँ कह रहे हैं जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, हम भी ऐसे प्रदेश से आते हैं, अगर अपराध अब हो गया ना तो उसे 24 घंटे में ठोक दिया जाता है। नहीं कह रहा हूँ, क्यों नहीं बोलते? वही योगी सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। तो मैं ये कह रहा कि आज यहाँ जनता सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षा कवच में है। तो ये जो उनसे जिनके पत्थरबाजी खत्म होगी, जिनके असले बारूद बनने बंद हो गए, 2 नंबर के धंधे बंद हो गए, आतंकवाद बंद हो गया, तो वे परेशान है लोग। नहीं तो ये इस देश की गरीब से और ऊंचे तक की जनता सारी खुशहाल है। क्यों खुशहाल है? क्योंकि आज यहाँ की सरकारें एक गरीब के ऊपर उठाने की बात करती है, तो इनके पेट में दर्द होता है। क्योंकि उस गरीब को ये कल तक इस्तेमाल कर रहे थे, कल तक इस्तेमाल कर रहे थे। कैसे इस्तेमाल कर रहे थे? जैसे कि आज भी इस्तेमाल हो रहे कुछ लोग। कौन हो रहे? मुसलमान भाई हो रहे। कैसे? बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको शिक्षित नहीं होने दिया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर नहीं बनने दिया। अगर आदमी पढ़ेगा तो कट्टरपंथा आदमी की कम हो जाती है। ये आप भी एक बार सोचेगा। क्यों सोचेगा? क्योंकि इस अपराध का ये दंड होता है, जीवन खराब हो जाता है, जेल में सड़ जाता है आदमी। वो मानसिकता वो उसका हिसाब किताब उसके दिल में बैठ जाता है। तो इसलिए दे दिया उनके हाथ में पत्थर, गन पकड़ा दी और नाम क्या दिया? आतंकवाद का। क्या नारा कौन सा लगवाते थे? ये नहीं हम दो हमारे दो, नहीं हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, मारो इनको मारो, ये हाल था। तो आज उन पर कंट्रोल है भाई साहब। आज हमारे जैसे यहाँ जबान चला देते हैं, जय मैं चला रहा हूँ, नहीं तो आज यहाँ का मुसलमान इस चीज़ को समझ रहा है और कह रहा है कि वाकई मोदी सही बंदा है। और जो भटके हुए लोग हैं अभी, आज नहीं कल समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी तो वैसे आएगी। कैसे? जैसे हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं श्रीमान आदित्य योगीनाथ, जी जो सी भाषा में समझ में आओगी वही भाषा बोलनी शुरू करेंगे, हम उस भाषा में समझाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब आज यहाँ जनता सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है। और रही बात ये पड़ोसी देश करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी का रहने वाले हैं। अच्छा, एमपी में क्या स्थिति है? चुनाव तो वैसे हो गया, किसकी सरकार बनी? एमपी की स्थिति देखो, अभी दोनों पार्टी बराबर पर चल रही है। अभी ये नहीं पता है, वो तो वोटिंग 3 तारीख की है। 3 तारीख को वोटिंग पेटियाँ खुलेंगी, तो उसके बाद गिनती होगी। जब फाइनल कह सकते हैं, सामने आ जाएगा आपके और हमारे भी। देखो वो बंद पेटी है, उसमें क्या कह सकते हैं? बहुमत ये है, बीजेपी कहते हैं हम, के उसको कहते हैं, किसी पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब सामने आ जाएगा ना, जिस दिन पार्टी का ये फाइनल है, जब बता देंगे हम आपको। ठीक है, हर क्षेत्र में हमारे में कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, समझ रहे हो? आम आदमी पार्टी भी, केजरीवाल भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, उनके भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो अब इसमें फाइनल अभी कह नहीं सकते हम आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।